हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ़नी ट्रिगर्स। तो इस स्टोरी में हम एक क्यूट सी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल और उनका प्यारा बेटा टिम होता है। वो सब अपनी लाइफ में काफ़ी खुश होते हैं। टिम उनका लाडला बच्चा होता है। उसे यह बात बहुत पसंद थी कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते। वो कभी भी ये प्यार शेयर होने देना नहीं चाहता था। उसकी अपनी एक इमेजिनरी दुनिया थी जिसमें वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ खेलता और कार्टून्स भी बनाता रहता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्वर्ग की तरफ, जहाँ पर बेबीज़ को बनाने के बाद उन्हें तैयार किया जा रहा था। उन्हें पाउडर लगाया जाता, कपड़े पहनाए जाते। वो सब बेबीज़ बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, और उनका माइंड बड़े लोगों के जैसा एडवांस्ड होता है, न कि बेबीज़ की तरह। वे जानते हैं कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, जिस वजह से उन्हें अलग कैटेगरी मैनेजमेंट में डाला जाता है। उन्हें सूट पहनाया जाता है, बड़े लोगों की तरह घड़ी पहनाई जाती है। वो बिल्कुल किसी बॉस की तरह लग रहा था, और साथ ही में उन्हें एक ब्रीफकेस भी दिया जाता है। और इन सब इंटेलिजेंट बेबीज़ की एक टीम बनाई जाती है जो कि बाकी बेबीज़ के कामों को मैनेज किया करेगी, ऑफिस भी जाया करेगी। अब हम मूवी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि टिम का एक छोटा भाई आने वाला है और उसके पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश है। जब टिम खिड़की पर खड़ा था तो वो अपने टेलीस्कोप से देखता है कि उसका छोटा भाई एक टैक्सी से उतर रहा है और वो बड़ों की तरह दिख रहा है और साथ ही उन्हीं की तरह चल भी रहा है। जब वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसके मम्मी पापा ने उसे गोद में उठाया है छोटे बच्चे की तरह। उसके पापा उसे बताते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है और हमारे साथ ही रहेगा। कितना क्यूट है ना। पर टिम को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने आते ही सबको अपने पीछे पीछे लगा दिया था। वो पूरे घर में बहुत शोर मचाता। मम्मा पापा टिम के बजाय उसके छोटे भाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, जिससे टिम उदास हो गया था। उसके मम्मी पापा उसे स्टोरीज़ भी नहीं सुनाते थे और उसे अकेला ही सोना पड़ता था। उसे अपने छोटे भाई पर काफ़ी गुस्सा आता है, पर अब वो कर भी क्या सकता है। एक दिन जब सब लोग सो रहे थे तो टिम को कहीं से आवाज़ सुनाई देती है फ़ोन के रिंग की। वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई किसी से बातें कर रहा है। वो बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि उसकी एज के बच्चे तो बोल भी नहीं पाते, फिर वो इतनी अच्छे से बात कैसे कर सकता है। टिम को शक होता है कि वो कोई नॉर्मल बेबी नहीं है। उसका ड्रेसअप देखकर उसे लगता है कि वो एक बॉस बेबी है। टिम पूछता है और उससे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तुमने मेरी जगह मेरे ही घर में क्यों छीन ली। तो उसका छोटा भाई कहता है, अरे बच्चे, ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। ये लोग कुछ पैसे, और किसी को कुछ मत बताना। बॉस बेबी टिम के मुंह पे कुछ पैसे उछालता है। टिम बहुत शौक होकर सोचता है कि ये आया कहाँ से और इसका मिशन है क्या। टिम बॉस बेबी से कहता है कि मैं तुम्हारी रियलिटी मम्मी पापा को बता दूंगा कि तुम एक नॉर्मल बेबी नहीं हो। तो बॉस बेबी कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। उन्हें पता है कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ और तुम मुझसे चिढ़ते हो। वो कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम ये सब जलन में कह रहे हो। पर जो भी हो, सबसे ज़्यादा प्यार तो वो मुझसे ही करते हैं। टिम गुस्सा होकर कहता है कि मैं एक दिन तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा। तुम बहुत बुरे हो। लेकिन टिम के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं था, तो वो प्रूफ इकट्ठा करने के लिए जुट जाता है। वो एक माइक को बॉस बेबी के प्लेस पे छुपा देता है और स्पाई ग्लासेस भी तैयार करता है। टिम देखता है कि बॉस बेबी एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो और भी बेबीज़ को बुलाता है। सबको लगता है कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही है। बॉस बेबी को पता चल गया था कि उसका बड़ा भाई उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से हटकर दूसरी तरफ आ जाता है और बाकी बेबीज़ को बोलता है शोर मचाओ, ताकि मेरा भाई कुछ सुन ना सके। बाकी बेबीज़ उसकी बात मानकर यही करते हैं और टिम कुछ ठीक से नहीं सुन पाता। फिर फिर बॉस बेबी अपनी मीटिंग को स्टार्ट करता है और प्रोजेक्टर के थ्रू बाकी बेबीज़ को समझाता है कि पपीज़ ने हमारी जगह ले ली है। इंसान अब बच्चों से ज़्यादा इन्हें प्यार करने लगे हैं। हमें ये चीज़ रोकनी होगी और ध्यान रखना होगा कि पेरेंट्स किसी भी पपी या डॉगी को घर लेकर न आएं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेबीज़ को दें। बॉस बेबी बताता है कि एक पपी कंपनी है जिसे हमें जाकर रोकना होगा। ये सारी बातें टिम अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है और बहुत खुशी खुशी जाके ये टेप अपने पेरेंट्स को सुनाने ही वाला था। तभी वो देखता है कि सभी बच्चों ने उसे घेर लिया है। टिम वो टेप लेकर गार्डन में भागने लगता है। टिम आगे आगे और बाकी बच्चे उस टेप को छीनने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। जब फिर हम देखते हैं कि बॉस बेबी लगभग गिरने ही वाला होता है कि इतने में वो टेप उड़कर दूर रोड पर गिर जाती है और एक कार उसके ऊपर से गुजर जाता है, जिसकी वजह से वो टेप डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब टिम के पास
कोई भी प्रूफ नहीं है। इतने में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और टिम को डांटने लगते हैं कि तुम अपने छोटे भाई का ध्यान भी नहीं रख सकते, अभी वो बहुत छोटा है। उल्टा तुम इससे लड़ते रहते हो। आज के बाद से तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, ये और यही तुम्हारी सजा है। बॉस बेबी अचानक से इनोसेंट सा फेस बना लेता है। अब टिम अपने रूम में ही रहने लगा था। उसको लगता था कि जैसे वो किसी जेल में कैद हो। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी वो अपनी इमेजिनेशंस में अपने टॉय से बात करने लगता है। तभी वहाँ पे बॉस बेबी आता है और ट्रेन पर बैठकर पूरे रूम का चक्कर लगाता है। फिर बॉस बेबी कहता है, अरे यार, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। अगर तुम मुझे तंग नहीं करते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। टिम बोलता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम हो कौन। खैर, क्या तुम सच में समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। फिर दोनों गायब हो जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि दोनों साथ में आए हैं, नहीं तो फिर बॉस बेबी को डांट पड़ती। फिर बॉस बेबी टिम को बताता है कि ये यहाँ का मैनेजमेंट है और यहाँ के सारे बेबीज़ बहुत ही क्लेवर और स्मार्ट है। फिर टिम पूछता है कि तुम्हारा टास्क क्या है। तो बॉस बेबी बताता है कि मुझे पृथ्वी पर इसीलिए भेजा गया था ताकि मैं पता कर पाऊँ कि लोग पपीज़ को क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं बेबीज़ से, और अगर मैंने पपीज़ को रिप्लेस कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिलेगा और अपना खुद का एक पर्सनल ऑफिस जो बहुत बड़ा होगा। बॉस बेबी टिम को एक फ़ोटो गैलरी में ले आता और सारे बेबीज़ की फ़ोटो दिखलाता और बोलता है, इन सब बेबीज़ को भी प्रमोशन मिला, इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया और इन्हें भी अपना खुद का पर्सनल ऑफिस मिला। में एक बॉस लेडी की पिक्चर दिखाई जाती है। टिम पूछता है, क्या ये भी बॉस लेडी है। तो बॉस बेबी बताता है कि नहीं, ये सभी बेबीज़ की बॉस है। इन्होंने ही तो मुझे मिशन पे भेजा है, लेकिन अपनी ज़ुबान बंद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही जॉब से निकाल दिया जाए। टिम बोलता है, क्या होगा अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया तो। बॉस बेबी बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो। जॉब से निकाल देना मतलब मैं एक नॉर्मल बेबी बन जाऊँगा, और मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसा होने दूँ। और सोचो तुम, अगर मैं एक नॉर्मल बेबी बन गया तो मैं तुम्हारा भाई बन के रहूँगा। मैं दिन रात तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहूँ और वो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करने लगे। क्या तुम यही चाहते हो। टिम बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। तुम जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट करो और यहाँ से निकलो। बॉस बेबी बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टिम बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। बॉस बेबी बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि हमारे पेरेंट्स की कंपनी पपीज़ डिलीवर करती है, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ कंपनी जाएंगे और बेबीज़ तो वहाँ अलाउ है ही, तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। टिम बोलता है कि भाई, तुम तो जानते हो कि मुझे घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो बॉस बेबी बोलता है कि ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें बाहर जाना अलाउ इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझे परेशान करते हो, मेरे साथ लड़ते रहते हो। हमें अपने पेरेंट्स को दिखलाना होगा कि हम में बहुत प्रेम है। तो अपने प्लान के हिसाब से ही करते हैं। टिम अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लगता है, उसको स्टोरी सुनाता है। और जब उसके पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं कि टिम अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लगा है, तो वो उसकी पनिशमेंट को ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब अब वो घर से बाहर जा सकता है। अब वो दिन आ जाता है जब वो अपने पेरेंट्स की कंपनी में जाने वाले थे। उनको वहाँ से एक फ़ाइल चोरी करनी थी जिसमें न्यू मिशन के बारे में लिखा गया था कि किस तरीके के पपी वो लोग बनाएंगे और उनमें क्या चेंजेस करेंगे। उससे पहले ही बॉस बेबी उन्हें रोक देगा। वो सीक्रेट रूम में आ जाते हैं जहाँ पे वो फाइल रखा था, लेकिन वो तो उनके लिए एक ट्रैप था। और उस जगह का ओनर कोई और नहीं बल्कि बॉस बेबी का आइडियल था, जिसके जैसा बॉस बेबी फ्यूचर में बनना चाहता था। अब वो बूढ़ा हो चुका था। बॉस बेबी उसको देख के बहुत शॉक्ड हो गया था। वो उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो कंपनी का ओनर बताता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा पहले एक बेबी ही था। ये बेबीज़ के पास एक मैजिक मिल्क है जिससे वो बेबी ही बने रहेंगे और कंपनी के लिए काम करते रहेंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। वो उन्हें बताता है कि मुझे भी एक मिशन सौंपा गया था जिसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया और मेरी मैजिक मिल्क छीन के मुझे जॉब से निकाल दिया गया। मैंने भी अपने पर्सनल ऑफिस का ख्वाब देखा था, लेकिन वो सब चूर हो गया। और जब मुझे मैजिक मिल्क नहीं मिली तो मैं बूढ़ा होता गया, और मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम्हारी मैजिक मिल्क चोरी कर सकूँ। और रही बात पपीज़ की, तो ये भी मेरा एक ट्रैप था तुम्हारी बेबी कंपनी को डाउन करने के लिए, क्योंकि वहाँ मुझे जॉब से निकाल दिया गया था बहुत इंसल्ट के साथ। मैं ये कंपनी उसके खिलाफ बनाई हूँ और देखो आज मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। आप तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे लिए काम करते हैं, ये तुम्हारे लिए कितना शर्मनाक है। फिर ओनर उन्हें ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी बेबीज़ कंपनी पे जाऊँगा और तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूँगा। टिम बोलता है, नहीं, तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं मारोगे। बॉस बेबी ये सोचता है कि अगर उसकी कंपनी बंद हो गई तो उसे प्रमोशन कैसे मिलेगी। फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते कि वो अपने पेरेंट्स को भी बचाएंगे और इस कंपनी को भी, ताकि बॉस बेबी वापस जा सके। ओनर तो यहाँ से जा चुका था, लेकिन उसने अपने भाई को फीमेल ड्रेसर की जैसा बेबी सिटर बना के इनके तरफ छोड़ दिया था ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो लोग उस पर नकली वॉमिटिंग करके उसे धोखा दे के बाकी बेबियों की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं।
लेकिन अब देर हो रही थी क्योंकि इनके पेरेंट्स वहाँ जा रहे थे जहाँ कंपनी का ओनर इन्हें भेज के मारना चाहता था। टिम और उसका छोटा भाई साइकिल पर एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरे बेबीज उस फेक बेबी सिटर को संभाल रहे थे। टिम और उसका छोटा भाई एयरपोर्ट पहुंचकर जैसे ही अपने पेरेंट्स को कुछ बोलने वाले थे वैसे ही वो कंपनी ओनर उन्हें एरोप्लेन में धकेल देता है। ये देखकर टिम बहुत ही इमोशनल और सैड हो जाता है और गुस्से में अपने छोटे भाई से कहता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। किसने कहा था कि तुम हमारी ज़िंदगी में आओ और उसे ख़राब कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी आए ही ना होते तो आज मेरे पेरेंट्स जिंदा होते। कंपनी ओनर उन्हें ले गया, वो उन्हें मार देगा, मैं उन्हें कैसे बचाऊं। वो अपने छोटे भाई से गुस्सा हो जाता है। कुछ टाइम बाद बॉस बेबी टीम को मनाता और बोलता है कि हम एक साथ मिल के वहाँ जाएंगे और अपने पेरेंट्स को बचाएंगे। वो लोग प्लेन में किसी तरह से पहुँचते और सबसे छुपते छुपाते सीट पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि हम कैप्टन के बेबीज़ हैं। अब फाइनली वो उस जगह पे पहुँच गए थे जहाँ पप्पी कंपनी का इवेंट चल रहा था। वहाँ पे एक ऐसा पपी लॉन्च होने वाला था जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला था। फिर कंपनी ओनर उस पपी को दिखलाता है। वो वाइट कलर का एक बहुत ही क्यूट पपी था और जैसे ही सब लोग उसको देखते हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर उस पपी के पास आ जाते हैं और यही तो वो कंपनी ओनर चाहता था। बीच टिम के पेरेंट्स टिम को और उसके छोटे भाई को देख लेते हैं। टिम जानता था कि वो ऑनर उसके डैड और उसकी मॉम को मारना चाहते हैं। वे सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक रॉकेट लॉन्च होने वाला था और वहाँ पे बहुत सारे पपीज़ थे। वो लोग सोचते हैं कि हम इन पपीज़ की मदद से ही अपने पेरेंट्स को बचाएंगे। कि उधर ही एक हार्ट शेप बॉक्स में उनके पेरेंट्स होते हैं जिसको उन कंपनी ओनर ने कैद करके रखा था। अब बॉस बॉस रॉकेट के डोर को खोल देता है जिससे सारे पपीज़ बाहर आ जाते हैं और वो हार्ट शेप बॉक्स उनके ऊपर तैरने लगता है। इसी बीच वो ओनर मैजिकल दूध में गिर जाता है और एक बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका बड़ा भाई उसे गोद में उठा लेता है। इसी के साथ बॉस बेबी का मिशन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि उसने रॉकेट जिसमें पपीज़ जाने वाले थे उसे रोक लिया था और अब शायद उसे प्रमोशन मिल जाएगी, इसीलिए वो बहुत खुश थे। साथ ही टिम भी बहुत खुश था क्योंकि अब उसका छोटा भाई जाने वाला था और सारा प्यार अब सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलेगा। फिर वो सब आखिर में बहुत उदास हो जाते हैं। बॉस बेबी अपने फ्रेंड्स को और अपने बड़े भाई को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ रोबोट्स आते हैं और उनके पेरेंट्स के माइंड से सारे मेमोरी रेस कर देते कि कोई बेबी यहाँ आया भी था। फिर वो यहाँ से उसके सारे खिलौने टॉयज़ ले जाते हैं जिसकी वजह से टिम काफ़ी उदास दिख रहा था। फिर पहली बार अपने घर में अकेला लग रहा था। दूसरी तरफ बॉस बेबी बहुत ही हैप्पी था क्योंकि उसे प्रमोशन और एक पर्सनल ऑफिस मिल गया था। लेकिन वो उदास भी था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स और अपने भाई टिम को मिस कर रहा था। दूसरी तरफ टिम का भी यही हाल था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करने लगे थे अब, लेकिन उसे उसके भाई की कमी बहुत याद आ रही थी। इसीलिए वो अपने भाई को एक लेटर लिखता है कि हम मिल के रहेंगे और साथ में बड़े होंगे। जब बॉस बेबी ये लेटर पढ़ता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके प्रमोशन के बाद उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था और उसकी लाइफ बोरिंग हो गई थी। इसीलिए वो चुनता है कि वो भी अब छोटा भाई बन के रहेगा टिम के साथ। इसीलिए वो जाके और नॉर्मल बेबीज़ की लाइन में घुस जाता है और इस फाइनली टिम के घर पे पहुंच जाता है। टिम फ़ौरन जाता है और बहुत खुश होता है कि उसका छोटा भाई वापस आ गया। अब हम देखते हैं कि टिम काफ़ी बड़ा हो गया और जिस मूवी को अभी हमने देखा उसकी स्टोरी वो अपनी बेटी को सुना रहा है। तभी वहाँ पे एक सूट पहने हुए आदमी आता है तो टिम बताता है कि ये तुम्हारे अंकल है जो और कोई नहीं वही बॉस बेबी रहता है जो अब बड़ा हो चुका है। तभी वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी होती है और वो और कोई नहीं उसी की छोटी बहन होती है जो कि नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि एक बॉस बेबी होती है। और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।